हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीएससी मतलब पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसको डिफाइन किया है आईएस 455 1989 के कोड में। तो जैसे हमें पता है कि जब हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं क्लिंकर की, उस समय हम जिप्सम ऐड कर देते हैं। उसी समय अगर हमें पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बनाना हो तो उसमें हम जो ब्लास्ट फर्नेस से स्लैग निकलता है, जो ग्रैन्युअल्स के फॉर्म में होता है, उसको हम इसी क्लिंकर ग्राइंडिंग के समय ऐड कर देते हैं। और वो जब इंटीमेट मिक्सचर बन जाता है तो हमें मिलता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, जिसको हम पीएससी बोलते हैं। अब ये भी है कि ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तरह रहता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज जो चेंज होती है वो क्या है कि इसकी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होने से इसका हमें एडवांटेज मिलता है। एक एडवांटेज होता है कि ये क्लोराइड्स का रेजिस्टेंट बन जाता है। अगर ऐसा कोई सॉइल है जिसमें बहुत ही एक्सेसिव सल्फेट्स हैं या अल्कली मेटल्स हैं, एल्यूमिना है या आयरन है या एसिडिक वाटर है, या फिर मान लीजिए वो मैरीन वाटर है, तो वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। तो वहाँ पर वहाँ के यूज़ के लिए सूटेबल है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जानना ज़रूरी है कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिलता कहाँ से है। तो आपको पता है कि जब आयरन को सेपरेट करते हैं उसके ओर से, उस समय जो है ब्लास्ट फर्नेस जब चलता रहता है तो स्लैग जो फॉर्म होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है ब्लास्ट फर्नेस का, उस स्लैग को सेपरेट कर देते हैं और उसको थ्रो करते हैं। तो ये जो है एक वेस्ट मटेरियल है। तो इस वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके हम बहुत अच्छे से एक नया सीमेंट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लास्ट फर्नेस का जो स्लैग है, इसमें होती है प्रॉपर्टीज, पोज़ोलानिक प्रॉपर्टीज, सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। वो एक पोज़ोलाना की तरह एक्ट करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कई बार 25 से लेकर 65% तक जो है ब्लास्ट फर्नेस क्लिंकर को ऐड करके बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि अलग अलग रूल्स हैं। इंडियन कोड 25 से 65% तक करता है, लेकिन कुछ कंट्रीज में 85% तक भी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को यूज करके पीएससी को बनाया गया है। तो यहाँ देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सीमेंट में, जो कि पोर्ट एंड स्लैग सीमेंट है, इसमें हम देखेंगे कि जो अर्ली सीमेंट है वो तो सीमेंट के फ्रैक्शन के कारण जाएगा, और जो लेटर स्ट्रेंथ जो है वो जाएगी स्लैग के फ्रैक्शन के कारण होगी, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अभी कई बार क्या होता है कि अगर आपको वेरी करना है उसके क्लिंकर के स्लैग के प्रोपोर्शन को अगर वेरी करना है सीमेंट में, तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप दोनों को, सीमेंट क्लिंकर को और जिप्सम को अलग पीस लें और इसको स्लैग को अलग पीस लें पाउडर फॉर्म में, और फिर उसकी मिक्सिंग करें। तो इसमें भी ब्लेंडिंग आपकी प्रॉपर प्रोपोर्शन में हो सकती है, और प्रोपोर्शन को वेरी भी कर सकते हैं आप इसमें। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट बना था इंडिया में, बॉम्बे सीवेज डिस्पोजेबल डिस्पोजल प्रोजेक्ट, जो कि बांद्रा में था। यहाँ पर कुछ प्रीकास्ट सीवर्स जिनका डायमीटर 3.5 मीटर था, उनको 140 मीटर्स बिलो मीन सी लेवल रखा गया था, और उसके थ्रू सीवेज को डिस्पोज ऑफ कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, जो पीएससी यूज किया, उस सीमेंट में 70% जीजीबीएस था, मतलब ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग था, जीजीबीएस, और 30% सीमेंट था। तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और बाकी अगर देखें इसमें फाइननेस, सेटिंग टाइम, साउंडनेस और स्ट्रेंथ जैसे ओपीसी की होती है, वैसे ही पीएससी की भी होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे अर्ली जो उसकी स्ट्रेंथ गेन है 28 डेज तक की, ये थोड़ी सी स्लो रहती है अगर ओपीसी से कंपेयर करें। लेकिन अगर 12 महीने की स्ट्रेंथ हम कंपेयर करें, तो जितनी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की होगी, उतनी ही 12 महीनों में लगभग लगभग हो जाएगी, हमारी पीएससी की भी हो जाएगी। पर यह है कि उसमें आप देखेंगे कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो पीएससी में लोअर है और ओपीसी में ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जहाँ मास कंक्रीटिंग करना हो, वहाँ पर हमारी पीएससी सीमेंट जो है बहुत ही फायदेमंद होती है, वहाँ पर उसको उसका एडवांटेज रहता है हमें। और कई बार लेकिन इसको हम कोल्ड वेदर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट धीरे हो रही है, और वहाँ पर अगर लंबे टाइम तक स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी तो फ्रॉस्ट डैमेज हो सकता है, तो इसलिए इनको वहाँ यूज़ नहीं किया जाता है। तो अब देखा हमने कि जहाँ पर जीजीबीएस को अगर हम इंक्लूड करते हैं, तो ये जो है फ्रेश कंक्रीट की और हार्डन कंक्रीट दोनों के ही स्ट्रक्चर्स को, दोनों के ही परफॉर्मेंस को
एनहांस करता है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि इसके कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं। जो पहला एडवांटेज है इसका कि इसमें आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस हो जाता है, और क्योंकि ये इसमें जो पोर स्ट्रक्चर है वो रिफाइन हो जाते हैं, क्योंकि बाद में रिएक्शन चलता रहता है लेटर एज तक, तो वहाँ पे पोर का जो पोर स्ट्रक्चर है वो फुल होते रहते हैं। और जब पोर स्ट्रक्चर फुल होते जाएंगे तो उसका नेक्स्ट एडवांटेज आएगा हमें कि उसकी परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। जब परमेबिलिटी रिड्यूस होगी तो कोई भी केमिकल अटैक जो है उस पर नहीं हो पाएगा, इसलिए उसकी रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी देखा गया कि जब शुरू-शुरू में पीएससी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तो यूज़र्स थोड़ा-सा हेजिटेंट थे, उसको यूज़ नहीं कर रहे, सस्पिशियस थे उसके लिए। लेकिन ये बात तब तक थी कि अगर मैन्युफैक्चरर्स ने राइट क्वालिटी ऑफ स्लैग अगर यूज़ नहीं किया, तो सीमेंट का परफॉर्मेंस वो जो हम चाहते हैं, वो नहीं रहेगा। तो इसमें ये यहाँ भी पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि जो ग्लासी नेचर का ग्रैन्युलेटेड स्लैग होता है, वही यूज़ करना होता है। एयर कूल्ड या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिसका होता है, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो है सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी उतनी बेटर नहीं होती, बहुत पुअर होती है। तो अब कैसे पाएँगे हमें कि हमें चाहिए कि ग्लासी चाहिए? तो उसके लिए क्या होता है कि जब स्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें उसको स्लैग को तुरंत ही जब सेपरेट आउट करते हैं, तो उसको चिल्ड कर देते हैं। और एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर में आप उसको डाल देंगे, या स्ट्रीम को जेट ऑफ वाटर या एयर से कूल कर देंगे, तो जब एक्सट्रीमली जल्दी से वो कूल डाउन हो जाएगा, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, वो ग्लासी होगा और वो एक ग्लास की तरह सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसी को हम जीजीबीएस स्लैग कहते हैं। अब इसको क्या है, हम इसको यूज कर लेते हैं सीमेंट में। और ये पोर्टलैंड सीमेंट के साथ में ये होता है कि जो क्लोराइड का है उसमें डिफ्यूज क्लोराइड आयन जो है बहुत जल्दी से डिफ्यूज हो जाते हैं, उसका रेजिस्टेंस बहुत स्लो होता है। लेकिन जब स्लैग सीमेंट यूज करते हैं तो क्लोराइड आयंस को बिल्कुल डिफ्यूज नहीं होने देते, अंदर जाने नहीं देते। और इसका रिजल्टेंट क्या होता है इसका कि जो स्टील रीइंफोर्समेंट है वहां तक क्लोराइड पहुंच नहीं पाता है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस टू कोरोजन इंक्रीज हो जाता है। अब ये इतना ही इतने सालों में जीजीबीएस ने इतना अपना एस्टैब्लिश कर लिया अपने आप को कि वहाँ पर आजकल तो जीबीएस और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को फैक्ट्री में मिक्स करके ही पीएससी के टर्म में बैग्स आने लगे हैं। तो ये भी देखा गया है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो अब आपको अगर मान लीजिए चेंज करना है कोई प्रॉपर्टी, तो आप जीजीबीएस की वैरायटी की उसमें जो है क्वांटिटी चेंज कर दीजिए, तो उससे जो प्रॉपर्टी है पीएससी की वो चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा ज़्यादा बड़ी जगह ज़्यादा मास कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह से इसके यूसेज भी बढ़ते जा रहे हैं। आज आज के समय तक ऐसा हो गया है कि हम जो सीमेंट बना रहे हैं वहाँ पे 50 से लेके 90% तक जीजीबीएस को हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं। और यूजुअली देखें तो 70% जनरल कॉम्बिनेशन देखें तो 70% जीजीबीएस और 30% ओपीसी को मिला के जो सीमेंट बनता है उसका केमिकल अटैक के लिए रेजिस्टेंस बहुत अच्छा रहता है, और ये वाइडली आजकल इंडिया में भी यूज़ किया जा रहा है। और इसी को देखें कि अगर देखें कि एसिड एसिड अटैक जो है वो भी 70% जीजीबीएस यूज़ करने से जो एसिड अटैक होता है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उसका कंक्रीट का सुधर जाता है अगर हमने जीजीबीएस यूज़ किया है। तो क्लोराइड अटैक में भी अगर हमने 40 से 70% तक जीजीबीएस वाला कंक्रीट यूज़ किया है तो वो सल्फेट और क्लोराइड अटैक दोनों को ही काउंटर कर लेता है। तो ये देखा गया कि जो एग्रीगेट सिलिकेट रिएक्शन है तो वो भी इसमें अगर आपने 50% जीजीबीएस वाला कंक्रीट यूज़ किया है तो उसको भी वो काउंटर कर लेता है। तो देखा गया है कि जीजीबीएस को जहाँ पर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे बहुत यूज़ किया जाता है, परफॉर्म अच्छे से करेगा क्योंकि उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन लो रहती है। देन ये सारे कुछ फ़ायदे हैं जिसके कारण हम पीएससी को ज़्यादा आजकल प्रमोट किया जा रहा है और यूज़ किया जा रहा है। और आजकल तो पीएससी के फैक्ट्री बाउंड बैग्स भी हमें अवेलेबल रहते हैं।